दोस्तों, आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहाँ से लाइट भी वापस ना आ सके, या जहाँ फिजिक्स के नियम काम ही ना करे, या जहाँ पे टाइम जो है वो स्लो हो जाए? ये कोई फैंटेसी वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल्स यानी कि यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस, सबसे खतरनाक और सबसे पेचीदा चीज़ों में से एक, जिसको साइंटिस्ट जो है वो अब तक समझ नहीं पाए। कितने कॉम्प्लिकेटेड है। अब जितना आप उनको समझने की कोशिश करते हो ना, उतना ही आप उनमें उलझते जाते हो। तो आज जानेंगे इन ब्लैक होल्स के बारे में। अब बात आती है कि एक ब्लैक होल जो है वो बनता कैसे है। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एक जो स्टार होता है, यानी कि समझ लीजिए कि हमारा सन, तो एक स्टार में ना एक बैलेंस बना हुआ रहता है जिससे वो जिंदा रहता है। एक तरफ होती है ग्रेविटी और दूसरी तरफ होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रेशर। अब जो ग्रेविटी है ना सर, वो हर एटम को अंदर की तरफ खींचती है स्टार के, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रेशर है वो हर एटम को बाहर की तरफ धकेलता है। अब नतीजा क्या होता है कि एक टग ऑफ वॉर चालू हो जाती है दोनों के बीच में। अब एक स्टार जिंदा कैसे रहता है? उसके अंदर ना हाइड्रोजन और हीलियम होती है, तो उसका जो फ्यूजन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी से वो जिंदा रहता है। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन क्या हो अगर वो एनर्जी एक टाइम के बाद खत्म हो जाए, जो कि होती भी है? तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्रेविटी होती है वो जीत जाती है ये जंग, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो तो खत्म हो चुका है। वो डिपेंड करता है पूरा फ्यूल पे। अब फ्यूल खत्म, न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म। तो अब क्या होगा? जब ग्रेविटी जीत गई तो एक स्टार जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन क्या हो अगर वो स्टार जो है वो साइज में बहुत बड़ा हो? तो सर क्या होगा आपको पता है? वो जो ग्रेविटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी टाइम के साथ कि जो स्टार है वो अपने ही वेट के तले कंप्रेस होता जाएगा। और इतना कंप्रेस होगा कि एक पॉइंट के बाद क्या बचेगा आपको पता है? एक छोटा सा पॉइंट, जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब ये जो सिंगुलैरिटी है ये है क्या? सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है स्पेस में जहां पे फिजिक्स के नियम काम नहीं आते, जहां उसके बियॉन्ड हम देख ही नहीं सकते, या आज तक कोई गया ही नहीं है। एकदम मिस्टीरियस दुनिया है सर। अब ये जो सिंगुलैरिटी है इसके आसपास ना एक बाउंड्री होती है, एक इनविजिबल बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं इवेंट होराइजन। अब ये जो इवेंट होराइजन है ना सर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब इवेंट होराइजन के अंदर एक बार अपन चले गए ना तो वापस आ ही नहीं सकते, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो। इतनी खतरनाक चीज है। वहां से मतलब लाइट भी वापस नहीं आती है। ब्लैक होल जो होता है ना सर, वो एकदम दिखने में एक अंधेरा ही है, समझ लीजिए। कुछ नहीं है उनमें, ना उनकी कोई अपनी लाइट है, ना कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ नहीं है। तो अब हम पता कैसे करते हैं कि भाई वहां पे ब्लैक होल है यूनिवर्स में, या साइंटिस्ट को पता कैसे चलता है? हम कैप्चर कैसे करते हैं? तो एक सिंपल सा आंसर है कि जब भी एक ब्लैक होल के पास से एक स्टार गुजरता है ना, तो वो जो स्टार है ना वो आपस में घिसने लगता है, या कहूं तो कंप्रेस होने लगता है। और उस कंप्रेशन से जो चिंगारी निकलती है, जो चमक निकलती है, लाइट, उसको हम कैप्चर करते हैं। यानी ब्लैक होल की अपनी कोई लाइट नहीं है, उसके आसपास से जो स्टार गुजर रहा है वो जब नष्ट होगा उससे जो लाइट निकलेगी उसको हम कैप्चर करते हैं। 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार एक ब्लैक होल की फोटो कैप्चर की। ये ब्लैक होल था M87 गैलेक्सी के सेंटर में। और ये कैसा था आपको पता है? एक ऑरेंज रिंग थी, एकदम ब्लर सी, और उसके बीच में ना एक ब्लैक डॉट था। ये पहली बार था जब इंसानों ने ब्लैक होल को हकीकत में देखा था। अब सवाल आता है कि हमने ब्लैक होल के बारे में जान तो लिया, मगर क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के पास जाएं तो हमारे साथ क्या होगा? देखिए, जब आप एक स्पेसशिप लेके एक ब्लैक होल के पास जाते हैं ना, तो धीरे धीरे एक चेंज महसूस होने लगता है। बहुत धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और इसका क्या मतलब हुआ? टाइम जो है वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी जो है ना वो कोई फोर्स नहीं है, वो स्पेस और टाइम का एक कर्वेचर है। मतलब कि क्या? मतलब ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी ना सर, टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। मान लीजिए कि आप और आपका दोस्त स्पेसशिप में बैठ के चले ब्लैक होल देखने, कि भाई देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही आप एक ब्लैक होल के पास पहुंचोगे तो आपका जो दोस्त है वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का है। वो कहेगा कि नहीं भाई, मैं दूर खड़ा होकर देखूंगा, तू जा ब्लैक होल के पास। तो वो दूर खड़ा होकर देख रहा है और आप स्पेसशिप लेके ब्लैक होल के पास जाते हो। अब आपको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, धीरे धीरे आप जा रहे हो, आपके लिए सब नॉर्मल है। लेकिन आपका जो दोस्त वो आप पीछे खड़े होकर देख रहा है ना, असली मजा वहां पे। उसे क्या दिखता है? उसे दिखता है कि आप धीरे धीरे आपकी जो स्पीड है स्पेसशिप की वो कम हो रही है, और एक पॉइंट के बाद आप एकदम रुक जा रहे हो, फ्रीज हो गए हो। लेकिन हकीकत में आपको तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, आप तो लगातार बढ़ रहे हो। और फिर क्या होगा? वो तो आपका जो दोस्त है वो दूर से देखता है कि आपकी जो स्पेसशिप है वो धीरे धीरे फेड होने लगती है, और एक टाइम के बाद वो गायब हो जाती है। अभी गायब होके कहाँ गई? ये इवेंट होराइजन के अंदर पहुंच गई है, यानी कि वो बाउंड्री जहां पे फिजिक्स जो है वो खत्म हो जाती है।
उसके बियॉन्ड हमको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपके लिए एक्सपीरियंस कुछ और होगा। ये तो था एक्सपीरियंस आपके दोस्त का, आपके लिए सब नॉर्मल था। आप धीरे धीरे ब्लैक होल्स के पास पहुंचे, आप एकदम धीरे धीरे उसके अंदर एंटर कर गए और आप अब इवेंट होराइजन के अंदर हो, यानी कि ऐसे आए और ऐसे अंदर चले गए। लेकिन आपके दोस्त को ये नहीं दिखेगा, आपके दोस्त को तो दिखेगा कि एकदम से आप गायब हो गए। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। अब जब आप ब्लैक होल में पहुंच गए हो तो उसके अंदर होता क्या है, इवेंट होराइजन के अंदर आपके पैर पे लगने वाली जो ग्रेविटी है ना, वो आपके सर पे लगने वाली ग्रेविटी से ज्यादा हो जाएगी। मतलब क्या, आपके पैर पे और आपके सर पे जो ग्रेविटी लग रही है ना, उसके बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेच होने लगेगी धीरे 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 धीरे। जैसे पिज्जा की स्लाइस से वो चीज स्प्रेड होता है ना, स्ट्रेच होता है, एकदम वैसे। और एक टाइम के बाद आपके शरीर के जो एटम्स है वो बिखरने लगेंगे, यानी कि आपका शरीर एकदम ऐसे मिट्टी के महल की तरफ बिखरने लगेगा और फिर एकदम बिखर जाएगा। एक सेकंड में आप मैटर से एनर्जी में बदल जाओगे। ये क्यों होता है? क्योंकि इवेंट होराइजन के अंदर ग्रेविटी का जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है कि वो एक इंसान की बॉडी को है ना कुछ सेकंड्स में चूरा बना सकता है। अब हमने इफेक्ट को तो जान लिया, लेकिन सवाल आता है कि इवेंट होराइजन के अंदर आखिरकार है क्या। देखिए, अब कंफ्यूज मत होइएगा इवेंट होराइजन और ब्लैक होल में। ब्लैक होल के आसपास एक जो इनविजिबल बाउंड्री होती है ना, उस बाउंड्री को हम कहते हैं इवेंट होराइजन। और उस पूरी जो चीज है कलेक्टिवली उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। उसके जो सेंटर में है ना, एकदम बीच में, उसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी। अब सवाल आता है कि ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। अब ये जो सवाल है ना, ये किसी को नहीं पता, साइंटिस्ट को भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल तो भाई एक नई दुनिया में जाने का एक जरिया है, वहां से नई नई गैलेक्सीज जो है वो जन्म लेती है। लेकिन हकीकत क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि दिक्कत ये है कि आज तक कोई ब्लैक होल के अंदर गया नहीं है, और जो गया है ना वो वापस आ ही नहीं सकता। ब्लैक होल वो जगह है जहां पे फिजिक्स के नियम काम नहीं आते। अब जो है ब्लैक होल के कुछ टाइप्स के बारे में देखते हैं। देखिए, ब्लैक होल जो है ना सर, वो बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एक होता है स्टेलर ब्लैक होल, यानी कि जब एक नॉर्मल स्टार कोलैप्स करता है ना तो उससे ये बनता है। यानी कि मान लीजिए जब एक सुपर मैसिव स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देता है और वो एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होने के बाद जो बच जाता है ना, जो मैटर, वो कोलैप्स हो जाता है और उस कोलैप्स होने से ब्लैक होल बनता है। उसको हम कहते हैं स्टेलर ब्लैक होल। सन का जो मास है ना सर, उससे थोड़ा ही ज्यादा स्टेलर ब्लैक होल का मास होता है। फिर आते सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब ये जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े ब्लैक होल, मॉन्स्टर्स। मतलब इनके आसपास कुछ नहीं बच सकता। इनका जो मास होता है ना सर, सन के मास से मिलियंस या बिलियंस टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये जो होता है ना गैलेक्सी के एकदम बीचों बीच होते हैं, यानी कि मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, उसके बीच में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। और मजे की बात क्या है पता है सर, सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास जो है पूरी गैलेक्सी घूमती है, उसको सराउंड करती है। इतना बड़ा होता है और इतना पावरफुल होता है, सोचिए सर। फिर आता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अब ये कुछ नहीं है, जो स्टेलर ब्लैक होल है और जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है ना, उसके बीच का ये ब्लैक होल है। इसके बारे में ज्यादा हमें कुछ पता भी नहीं है, साइंटिस्ट इसके बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आते हैं प्रीमोर्डियल ब्लैक होल। अब ये क्या था, जब बिग बैंग हुआ यूनिवर्स में और उसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्स बहुत टेंस था, बहुत छोटी जगह में फैला हुआ था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। तो जो मैटर था वो कुछ कुछ जगहों पे जाके जम गया, और जहां पे जमा ना वहां पे टाइनी ब्लैक होल्स ने जम लिया। अब मजे की बात क्या पता है, इन ब्लैक होल्स की साइज जो है वो एक एटम जितना हो सकता है, लेकिन इनका जो वेट है वो एक पहाड़ जितना हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने एक बहुत शानदार जो है थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। इसका क्या मतलब हुआ, स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ये जो ब्लैक होल है वो अनंत नहीं है, यानी एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये अपनी एनर्जी जो है वो लूज कर जाएगा और वो हवा में इवापोरेट हो जाएगा। यानी कि सोचिए, जो बड़े से बड़ा ब्लैक होल है, जो मॉन्स्टर है, जो सब कुछ अपने अंदर निगल लेता है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कि ब्लैक होल्स के अंदर अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो अगर उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जाए तो उस इंफॉर्मेशन का क्या होगा, क्या वो डिस्ट्रॉय होगी या वो कंजर्व रहेगी। अब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो इंफॉर्मेशन है या जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, वो हमेशा रहेगी कंजर्व। लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी क्या कहती है कि ब्लैक होल सब कुछ तबाह कर देता है, अपने अंदर सब कुछ नष्ट कर देता है। अब यहाँ पे ये दोनों थ्योरी क्लैश करती है, और ये जो है फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। मतलब किसी को नहीं पता कि आखिर इंफॉर्मेशन का ब्लैक होल के अंदर होता क्या है, क्या वो कंजर्व रहती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, किसी को नहीं पता। और साइंटिस्ट यही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है फिजिक्स की दुनिया में। और इस फिनोमिना को या इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। अब
बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर सब खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि ब्लैक होल जो है वो अंत नहीं है, वो तो एक शुरुआत है, वो एक दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। वो तो कहते हैं कि ब्लैक होल जो है वो नई नई गैलेक्सीज को जन्म देते हैं। बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्लैक होल के उस पार जो है वो अंत नहीं है, वहां पे एक और रास्ता है, या वहां तो एक नए यूनिवर्स का जन्म है। वो कहते हैं कि ब्लैक होल के उस पार जो है एक व्हाइट होल है। अब फर्क क्या होता है एक ब्लैक होल और व्हाइट होल में? ब्लैक होल जो है वो सब कुछ अपने अंदर निगलता है, सब कुछ खींचता है अपने अंदर, और जो व्हाइट होल है वो सब कुछ अपने अंदर से बाहर फेंकता है। तो जब ये एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल जब एक टनल के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्म होल। और ये वर्म होल होता क्या है? वर्म होल बहुत आसान भाषा में कहूँ तो एक शॉर्टकट है सर, यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक जाने का एक शॉर्टकट, या उसी यूनिवर्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का शॉर्टकट। समझ लीजिए कि मेरा हाथ जो है वो एक पेपर है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो मुझे पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना हो तो क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि इसका एक शॉर्टकट भी है, अगर मैं अपने हाथ को, जो कि आप समझ लीजिए कि पेपर है, उसको बेंड करके ऐसे कर दूं तो शॉर्टकट नहीं बन गया ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का? जो पहले इतना लंबा था यहां से यहां तक जाने का, वो एकदम शॉर्टकट बन गया ना यहां से यहां तक जाने का। तो बस यही है वर्म होल, सिंपल। यूनिवर्स को जो है वो एकदम ऐसे बेंड कर देता है। अब ये हर जगह नहीं होते, ये बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। कोई नहीं जाता कि इनके बियॉन्ड जो है वो क्या है, या इनके अंदर क्या है, अगर हम इनके अंदर जाएं तो क्या होगा। पहली बात तो इनको ढूंढना भी मुश्किल है, और अगर ढूंढ ले तो भाई कोई गारंटी नहीं है कि कोई जिंदा वापस आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अंदर गुम हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा, खत्म। तो इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि भाई हम खुद जो है, हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर हो। अभी मैंने बोला ना कि ब्लैक होल जो है वो नए यूनिवर्स को जन्म देता है, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स भी एक ब्लैक होल के अंदर हो। यानी कि सोचिए, एक ब्लैक होल के अंदर एक यूनिवर्स, फिर उसके अंदर एक और यूनिवर्स, और फिर एक और यूनिवर्स, यानी कि लेयर बाय लेयर ये जो है चीजें बढ़ती जाएगी। यानी कि ये भी हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो किसी और सिविलाइजेशन के ब्लैक होल के अंदर हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी और सिविलाइजेशन का ब्लैक होल हो और उस ब्लैक होल से हमारे यूनिवर्स ने जन्म लिया हो। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगेगा आपको, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। अभी जो ब्लैक होल है या जो यूनिवर्स का ये जो कंसेप्ट है, इसे हम समझ में क्या आता है? हमें ये समझ में आता है कि ये जो यूनिवर्स है ना वो अनंत है, वो इतना बड़ा है, और हम जो है इंसान वो इतने छोटे हैं, उसके समान, उसके सामने एक चींटी के समान भी नहीं है। तो रात को जब आप आसमान में देखें और आपको दिखे कि भाई एक शांत यूनिवर्स है, तो ध्यान रखिएगा वो शांत नहीं है, वो एक जंग का मैदान है जहाँ पे लाखों स्टार मर रहे हैं, वापस जन्म ले रहे हैं, जहाँ पे कई लाखों गैलेक्सियाँ वापस बन रही है, मर रही है, जहाँ पे जो ब्लैक होल है वो अपने अंदर सब कुछ निगल रहा है, जो चिंगारियाँ जो है लाइट एक्सरेज वो फेंक रहा है हमारी तरफ। और मतलब इतनी सारी इनफाइनाइट अनंत प्रोसेस या कहूँ चीज़ें जो है वो यूनिवर्स में हो रही है और हमें पता तक नहीं है। जब हम रात के आसमान में यूनिवर्स में देखते हैं ना तो हमें लगता है कि वो एक बहुत शांत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो एक बहुत मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह है, जो जितनी शांत दिखती है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आखिर में यही कहना चाहूँगा मैं कि स्टे हंग्री, स्टे क्यूरियस।